से देख लीजिए कि जो नीचे का भाग हुआ करता था वो से क्या बोलते थे, मेधी कहते थे। और इसका जो ऊपर का भाग है उसे अंड कहते हैं, जिसे जो है अर्धचंद्राकार बनाया गया है। अंड के ऊपर क्या बनाया जाता था, हर्मिका बनाया जाता था। हर्मिका के ऊपर ये जो डंडी बनाई गई है इसे यष्टि कहा गया, और ऊपर छत्र का बनाया जाता था। तो ये जो है, अब फिर देखिए पूछा जाए कि स्तूप का सर्वाधिक पवित्र भाग कौन सा होता है, धर्मिका होता है। और फिर पूछा जाए कि स्तूप के जो भस्म से अवशेष थे भगवान बुद्ध के, वो कहाँ पर रखे जाते थे, तो यहाँ पर रखा जाता था, और यहाँ पर भी रखा जाता था, और यहाँ पर भी रखा जाता था। इनके भिक्षा पात्रों को हर्मिका में ही रखा गया था। तो स्तूप जैसे मुख्य अंग पूछ लिया जाए तो मेधी, अंड, हर्मिका, यष्टि और छत्र हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना समझ में ही गया होगा। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पिपरावा स्तूप। पूछा जाता है जैसे कि मैं बताई कि मौर्य काल से पहले भी स्तूप का निर्माण हुआ करता था। तो यह स्तूप जो है पिपराहा स्तूप, इसका निर्माण मौर्य काल से पहले हुआ है। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, तो यह भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप क्या है, पिपरावा स्तूप। अब पिपरावा स्तूप पूछा जाए कि ये है था कहाँ पे, अब अस्तित्व में नहीं है। यह गोरखपुर में था, यह सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित था। अब यह अस्तित्व में नहीं है। बात समझ में आया कि जो पिपरावा स्तूप है वह सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में था। भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप पिपरावा स्तूप है, और यह स्तूप अब इस अस्तित्व में नहीं है। यही से पिपरावा स्तूप से है ऐसा माना जाता है कि पिपरावा स्तूप से लहसुन छीले प्याज काट दे और कड़ी पत्ता तोड़ के। पिपरावा स्तूप से ब्राह्मी लिपि की जानकारी मिलती है। जैसे कि आप लोगों को ये भी जानकारी प्राप्त पता होगा कि बौद्ध ग्रंथों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। सात पेपर में आ भी चुका है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कुल
84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सांची स्तूप। हेडिंग डालेंगे आप लोग सांची स्तूप। आप लोग बताइए कि भगवान बुद्ध अपना उपदेश किस जगह पर नहीं दिए थे। सांची स्तूप। अभी मैं सांची स्तूप संरचना आप लोगों को दिखाई भी थी। कोई बताया नहीं कि भगवान बुद्ध जो है अपना उपदेश कहाँ पर नहीं दिए थे। बताइए सभी लोग। सांची में मैम मैम। सांची में यहाँ पर अपना दिए हैं। यह स्तूप है सांची स्तूप। इसके स्थिति की बात करें कहाँ पर स्थित है। विदिशा विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा रायसेन जिला मध्य प्रदेश स्थित कहाँ पे है। विदिशा में स्थित है। रायसेन जिले में है। विदिशा में रायसेन जिला पड़ता है। वहीं पर सांची स्तूप स्थित है। अब इसके खोज की बात किया जाए कि इसकी खोज किसने किया था और इसकी खोज कब हुई थी। इसकी खोज जनरल रायलेट ने किया था। जनरल रायलेट इसकी खोज जनरल रायलेट ने 1818 ईस्वी में किया था। देखिए इसे भी जो सांची स्तूप है इसको भी अन्य नामों से जाना जाता है। इसका जो अन्य नाम है या उपनाम कर सकते हैं। इसे काकना बोर्ड बिहार के नाम से जाना जाता है। काकना बोर्ड बिहार। इस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्तूप को काकना बोर्ड बिहार के नाम से जाना जाता है तो यह सांची स्तूप ही है जिसे जो है काकना बोर्ड बिहार के नाम से जाना जाता है। सांची में कुल 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है। सांची में कुल 3 स्तूप बनाए गए हैं। दो इनके शिष्यों के बनाए गए हैं। 2 स्तूप भगवान बुद्ध के शिष्यों के हैं। ये स्तूप छोटे हैं। जो शिष्यों के स्तूप बनाए गए हैं यह स्तूप कैसे हैं। छोटे हैं और एक स्तूप जो मुख्य स्तूप है वह भगवान बुद्ध का बनाया गया है।
तो इनके जो दो शिष्य हैं उनका नाम भी जान लीजिए। एक का नाम था सारिपुत्र, कहीं पे सारिपुत्र आता है, कहीं पे सारिपुत्र आता है। और दूसरा था महामोदग्लायन। महामोदग्लायन। तो इन्होंने अपने दो पुत्रों को, शिष्यों का निर्माण करवाया था। मतलब यहाँ पे इनके दो शिष्यों का भी स्तूप बनाया गया है। एक सारिपुत्र का बनाया गया है और महामोदग्लायन का भी बनाया गया है और भगवान बुद्ध का बनाया गया है। तो टोटल यहाँ पर 3 स्तूप बनाए गए। जो मुख्य स्तूप है भगवान बुद्ध का है और ये दो छोटे छोटे स्तूप यहाँ पर बनाए गए हैं। अब इसके निर्माण की बात की जाए कि इसका निर्माण किसके समय में हुआ था, तो इसका निर्माण जो है भगवान बुद्ध के समय में हुआ था। लेकिन इसे संवर्धन शुंग वंश के शासकों ने कराया था। इन्होंने संवर्धन करवा के इसे दोगुना करवा दिया था स्तूप को। और उसके बाद इन्होंने क्या करवाया था कि इसके बाद सातवाहन शासक आते हैं। तो सातवाहन शासक जो है इसमें त्वरण द्वार का निर्माण करवाए थे। जो स्तूप है इसके त्वरण द्वार का निर्माण करवाए थे। निर्माण कौन करवाया था स्तूप का? मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। अब देखिए, जो सबसे पहले अगर देखा जाए कि इन लोगों का जो समय रहा, तो सबसे पहले मौर्य वंश था। सबसे पहले मौर्य वंश था और उसके बाद कौन था? शुंग वंश था। फिर उसके बाद कौन शासन किए? सातवाहन वंश किए हैं। फिर उसके बाद वाकाटक वंश है। फिर कुषाण काल के कुषाण शासकों ने शासन किया है। कुषाण के बाद गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया। इनका ऐसा ही क्रम चला है सभी वंशों का। तो मौर्य के बाद शुंग सातवाहन वंश आते हैं। ये जो शुंग और सातवाहन वंश है इन्हें मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रखा गया है। मौर्योत्तर काल, ये मौर्य काल कहलाता है और ये सब क्या कहलाते हैं? मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रखे गए हैं या मौर्योत्तर काल कहलाते हैं। शुंग सातवाहन वाकाटक वंश। तो अब देखिए यहाँ पे इसके संवर्धन की बात किया जाए, जैसे कि मैं बताई कि बाद में इसका संवर्धन शुंग वंश के शासकों ने करवाया। और शुंग वंश संवर्धन कौन करवाया? शुंग वंश के शासक। शुंग वंश के शासक करवाए। अब यहाँ पे जो वेदिका का निर्माण हुआ है, जैसे कि मैं बताई थी वेदिका, दिखाई थी बना कि वेदिका कैसा होता है। वेदिका का निर्माण शुंग शासक ने ही करवाया था। मैम संवर्धन क्या होता है? संवर्धन का मतलब बाद में उस पर कार्य करवाए, उसका संरक्षण दिए, संरक्षण देके उस पर और चीजों का निर्माण करवाए। जैसे मैं कही कि संवर्धन देकर इसको दोगुना करवा दिए थे, यानी जैसे कि वेदिका का निर्माण करवाए। तो वेदिका का निर्माण पूछा जाए किसने करवाया था? शुंग वंश के शासकों ने ही करवाया था। और यहाँ पे अगर त्वरण द्वार की बात की जाए तो त्वरण द्वार कौन बनवाया था? कहीं कहीं पे त्वरण आता है और कहीं तोरण द्वार आता है। तोरण द्वार
तो इसका निर्माण सातवाहन वंश के शासकों ने करवाया था। सातवाहन वंश के शासकों ने तोरण द्वार का निर्माण करवाया। देखिए ये जो सांची है, सांची में ही सातवाहन काल के शासकों ने वन देवी की आकृतियां मूर्ति भी बनवाई है। देखिए जो सांची में आकृतियां बनाई गई हैं, जो सांची में मानवाकृतियां बनाई गई हैं, चाहे भगवान की मानवाकृतियां हो या राजाओं की मानवाकृतियां हो, यहाँ पे जो मानवाकृतियां बनाई गई हैं, बौनी बनाई गई है कि जैसे कि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। कौन सी गुफा? जोगी मारा गुफा। तो जोगी मारा में मैं बताई थी, उसी टाइम बताई थी, जोगी मारा गुफा में बौनी आकृतियां बनाई गई हैं और यहाँ पर भी सांची और भरौती स्तूप में भी बौनी आकृतियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पे मानव आकृतियां कैसी बनाई गई है? बौनी बनाई गई है। अब यहाँ पे देखा जाए कि किस किस वृक्ष का चित्रण हुआ है, तो यहाँ पर पीपल वृक्ष और यहाँ पर पीपल वृक्ष का चित्रण हुआ है। वृक्ष की बात करें तो सर्वाधिक पीपल वृक्ष का हुआ है चित्रण दीवालों पर, उत्कीर्णन कार्य किया गया है। बात समझ में आया? और यहीं पर सांची में ही वन देवी की मूर्ति, वन देवी की मूर्ति सातवाहन शासकों ने बनवाया था। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो किसने बनवाया था वन देवी की मूर्ति? सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाया था। देखिए जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या करके उसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग से उसका बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करवाया था। जैसे कि यहाँ से पूछा जाए कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तब पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मैम अगर आ जाए कि सांची तो किसने बनवाया था, तो मौर्य लगाएंगे या शुंग? पहले आप मौर्य लगाएंगे, अशोक लगाएंगे, अशोक, क्योंकि और स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया है। अब ये तो वेदिका और त्वरण द्वार ये बाहर की तरफ हो गए ना। जैसे मैं बताई कि स्तूप का जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग के बारे में चर्चा की, तो सबसे पहले इन्होंने मुख्य भाग का निर्माण करवाया। तो वेदिका का निर्माण फिर जाके कौन करवाया? शुंग वंश ने करवाया और त्वरण द्वार का निर्माण सातवाहन ने करवाया। तो मुख्य भाग के जो किसने करवाया? अशोक ने करवाया। तो ऑप्शन में अगर ये तीनों चार दिया रहे तो सबसे पहले अशोक को माना जाएगा। देखिए जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप में 400 उत्कीर्ण अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। सांची में 400 उत्कीर्ण अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कुछ चित्रों को बनाया गया है, जैसे कि कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत और अजात शत्रु का भी चित्र यहाँ पे मिलता है। ऐसा दिखाया गया है कि कौशल राजा जो थे, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे और अजात शत्रु, ये जो भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। और शुद्धोधन को दिखाया गया है कि वो भगवान बुद्ध का नगर के बाहर स्वागत कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पे उत्कीर्णन का कार्य किया गया है। तो जो मेन पॉइंट था मैं आप लोग लिखवा दी हूँ। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे भरौती स्तूप।
इतना समझ में आया? भरौत स्तूप। मैम इस पर एक्सरे भी बनी है, एक्सरे किस पर? सांची स्तूप पे। सांची स्तूप में? हाँ बनी है। देखिए, जो भरौत स्तूप है यहाँ पर ये अच्छी अच्छी की बनी है, सांची में अच्छा नहीं बनी। ठीक है। भरौत स्तूप, क्योंकि भरौत स्तूप के अवशेषों को मैं देखी भी हूँ, उसमें यह छेछड़ी बनाया गया है। इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है भरौत स्तूप के अवशेष। तो यह स्तूप, अगर इसकी स्थिति की बात करें कि यह स्थित कहाँ है, स्थिति की बात करें तो यह सतना में है। सतना, मध्य प्रदेश। सतना जिला मध्य प्रदेश में है। संग्रहालयों का भ्रमण जरूर करना चाहिए, इससे काफी जानकारी मिलती है। और मैं देखी थी जो भरत स्तूप का अवशेष था, उसमें जो है बौनी आकृतियां बनाई गई थी, छोटी छोटी आकृतियां बनाई गई थी। तो घूमना चाहिए, संग्रहालय वगैरह जरूर जाना चाहिए। अगर कहीं पे आप लोग जाइए घूमने के पर्पज से, तो वहां के बारे में, संग्रहालय वगैरह जरूर जाइए घूमने, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है। और घूमने का मतलब ये नहीं होता कि घूम के चले आए, वहां की विशेषताओं को ना जाने। जहाँ जहाँ पे आप लोग जाइए कहीं भी, या छोटे जिले में ही जाइए, हर जिले की अपनी एक विशेषता है। आप लोग जिस जिले में रहते हैं, कोई अगर मेरठ में रहता है, कोई रामपुर में रहता है, तो सबकी अपनी एक विशेषता है। रामपुर में लाइब्रेरी है, रामपुर लाइब्रेरी, उसकी भी एक विशेषता है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, उसकी भी एक विशेषता है। और बरेली जो है दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है, उसकी भी एक विशेषता है। हापुड़ जो है, वहां पर हापुड़ में जो लकड़ी की कुर्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, कास्ट के लिए बहुत फेमस है, उसकी भी एक विशेषता है। तो जितने भी जिले हैं, हर जिले की अपनी एक विशेषता है। अपने जितने लोग हैं, कम से कम अपने जिलों के बारे में जरूर जानना चाहिए कि हमारे जिले की विशेषता क्या है। अगर घूमने नहीं जा रहे हैं तो कम से कम अपने जिले की विशेषता के बारे में जानकारी रखना चाहिए। जैसे इलाहाबाद के काफी लोग हैं कि इलाहाबाद के ही हैं, लेकिन इलाहाबाद के ही बारे में नहीं जानकारी होगी। इलाहाबाद में ही बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें जरूर ध्यान देना चाहिए। और कहीं पर घूमने जाइए तो कॉपी पेन जरूर रखे रहिए, डायरी, अपना जो भी चीज आपको मिले लिख लीजिए। तो भरौत स्तूप की बात हो रही थी, अब इसके खोज की बात हम करते हैं। तो इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इन्होंने इसकी खोज 1873 ईस्वी में किया है। इसकी खोज कब किए हैं कनिंघम? 1873 ईस्वी में किए हैं। जैसे कि मैं बताई थी, सांची एवं भरौत में भी बौनी आकृतियां बनाई गई हैं। आकृतियां कैसी बनाई गई हैं? बौनी बनाई गई हैं। अच्छा बताइए आप लोग, भारत का सिस्टाइन चैपल किस गुफा को कहा गया है? किसी को जानकारी है? नहीं पता मैम। नहीं पता है। यूरोप का तो पता है कि अल्तामिरा को कहा गया, पर इंडिया का नहीं पता है। जोगी मारा गुफा, कल पढ़ाई थी जोगी मारा गुफा। इसे अभी आपने भारत का बताया।
हाँ, इसको मैं बताना भूल गई थी, तो आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा कि इसे भारत का सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है, जोगीमारा गुफा को। जैसे पूछा जाए कि किस गुफा को भारत का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है, तो जोगीमारा गुफा को भारत का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ के निर्माण की बात किया जाए कि यहाँ का जो भरहुत स्तूप है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण की बात करते हैं, तो इसका भी निर्माण अशोक करवाए थे। अशोक इसका निर्माण करवाए थे, ईंट और गारे से करवाए थे। ईंटों और गारों, गारों का मतलब समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? जो मिट्टी का गारा हुआ, मतलब जो मिट्टी से, जैसे कि अब क्या होता है जब भवन मिट्टी से आदि का बनता है निर्माण ना, होता है, तो उसमें सीमेंट सीमेंट से वगैरह का यूज किया जाता है, बालू का यूज किया जाता है। तो पहले जो ये बना था भरौत स्तूप, यहाँ पे सीमेंट बालू ना यूज करके मिट्टी को जो है भिगो के और उसको एकदम वैसे ही तैयार करते थे गीला, और वही प्लास्टर लगा के इसका निर्माण किए हैं। हाँ, मिट्टी से बिल्कुल सही। अब इसके पाषाण वेदिका की बात करें कि पाषाण और तोरण द्वार का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो पाषाण था, मैम। पाषाण जो इसकी वेदिका बनी हुई थी पाषाण से बनी, मैम। पाषाण वेदिका और तोरण द्वार। मैम, हाँ, जो सिंधु सभ्यता था उसमें छत लकड़ी की लगती थी कि जो घरों के छत थे? जो भवनों के छत थे, जी ऐसे मैम। तभी हमको नहीं मिला कि भवनों के छत में लकड़ी यूज हुआ है। आप लोगों को कहीं लकड़ी। मिला था? मैम कहीं यहाँ क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन आया था कहीं कि भवन जो सिंधु सभ्यता में भवन होते थे उसके छत किसके बनते थे, तो लकड़ी लिया हाँ, था लकड़ी। लकड़ी क्योंकि दिया था। उसके देखिए, प्रमाण वगैरह लकड़ी के प्रमाण मिलते हैं। अगर भवन के छतों पर इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो भवन बनते थे पहले, क्या होता था कि उसमें आप लोग देखते हैं कि पहले के जो भवन बनाए गए हैं उसमें सीली पत्थर का भी, यानी जो पूरा पत्थर आते थे बड़े बड़े, ऐसे भी पत्थर लगाए जाते थे। और बहुत सारे ऐसे भवन होते थे जिसमें लकड़ी लगाकर ऊपर, उसके ऊपर पत्थरों का यूज किया गया है। तो हो सकता है लकड़ी का भी यूज किया गया हो। सिंधु सभ्यता में पत्थर नहीं यूज किया गया है ना मैम? सिंधु सभ्यता पत्थर हाँ। क्यों नहीं यूज किया गया? पाषाण की धड़ की बनी मूर्ति नहीं मिली है, पुरुष धड़। हाँ। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर ही होता है। पाषाण में बनी पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है ना, पढ़ाई में। तो इसके तोरण द्वार की बात हो रही थी। तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण जो है शुंग वंश के शासकों ने करवाया था। कितना हो गया, आगे चलें। जो भगवान बुद्ध का इच्छा पात्र था, भरौती स्तूप में ही रखा गया था। भगवान बुद्ध का इच्छा पात्र
भारत में रखा गया था। और देखिए जो भरावती स्तूप बना है उसके ऊपर पॉलिश लगाया गया है लाल बलुआ पत्थर का। जो भरावती स्तूप है जहाँ पे भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र रखा गया है तो उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, या कह सकते हैं और भरावती सांची स्तूप। में, क्या? सांची में कौन सा कलर का है स्तूप? बलुआ पत्थर का बना है। हाँ, इसमें जो है पालिशदार पालिशदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है भरावती स्तूप में। इसके और जो सांची में पाषाण मैम, सांची का पूछ रहे साची हैं। साची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटों का। हाँ, ठीक ठीक है मैम। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। जो वेदिका थी लाल बलुआ पत्थर की बनी थी। देखिए यह जो भरावती स्तूप है उसमें लक्ष्मी की आकृति मिलती है, हाथी की मिलती है, हिरण की मिलती है, हाथी लक्ष्मी हिरण और मोर की आकृतियां बनाई गई हैं। हाथी लक्ष्मी हिरण और मोर की आकृतियां बनाई गई हैं भरावती स्तूप में। और जो यहाँ पे रेलिंग बनाया गया है, रेलिंग में कमल का डिजाइन किया गया है। और यक्षिणी की आकृतियां बनाई गई हैं। यहाँ पर जो है जो रेलिंग है, रेलिंग में कमल का डिजाइन बनाया गया है और यक्षिणी की आकृतियां भी बनाई गई है। अब देखिए यह जो है आपका भरावती स्तूप है, यह अब इस अस्तित्व में नहीं है। भरावती स्तूप, इसके अवशेष जो है विभिन्न संग्रहालयों में रखे गए हैं। जैसे कि पूछा जाए कि यह अस्तित्व में है कि नहीं है, लेकिन यह अब अस्तित्व में नहीं है। इसके जो अवशेष हैं वो विभिन्न संग्रहालयों में रखे गए हैं। उसी से यहाँ पे जब भरावती स्तूप जो है नष्ट होने लगा, यहाँ पे जो कपड़े धोने वाले लोग होते हैं तो वो क्या करते थे, यहाँ के पत्थरों का प्रयोग उठा उठा के ले जाके कपड़ा धोना उस पर स्टार्ट कर दिए थे। तो बाद में जब इसके बारे में जानकारी मिली तो यह फिर जो है यहाँ के अवशेषों को संरक्षित कर लिया गया। यह स्तूप अस्तित्व में नहीं है। यहाँ के अवशेषों को मैम हाँ, मैम मेरे यहाँ नेटवर्क बहुत दिक्कत है, बीच बीच में छूट जा रहा है। चलिए वीडियो देख लीजिएगा फिर से। यहाँ के अवशेषों को कलकत्ता, सतना,
इलाहाबाद, वाराणसी। यहाँ के अवशेषों को कलकत्ता, सतना, इलाहाबाद और वाराणसी में रखा गया है। यहाँ पे जो रखा गया है इलाहाबाद में, देखने के बाद वो खुद बहुत सारे अवशेष रखे गए हैं। जितने भी अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और देखने के बाद ऐसा लगता है ना कि वो रेलिंग है, रेलिंग जैसा लगता है। देखने के बाद वो रेलिंग महसूस होता है कि वो रेलिंग है, क्योंकि उसमें कमल का भी डिजाइन बनाया गया है, अक्षरी भी बनाई गई है और भगवान बुद्ध के भी डिजाइन बनाए गए हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे अमरावती स्तूप। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए अमरावती स्तूप। इसको कल पढ़ाया जाएगा।